जानना है आपको? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास 51 शेयर्स हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के 3142 3142 की खरीद पर। तो मुझे क्या करना चाहिए आगे? और दूसरा शेयर है मेरे पास टाटा पावर, जिसकी खरीद 231 रुपए है और उसके 608 शेयर है मेरे पास। ठीक है, टाटा पावर है और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स हैं, दो शेयर राज के हैं। टाटा पावर से शुरुआत करते हैं। टाटा पावर इस वक्त बिल्कुल इनके भाव के आसपास है। टाटा पावर रवि, हमने देखा था कि 300 रुपए के आसपास ये शेयर गया था, वहां से गिर के 200 के आसपास भी आया। रिन्यूएबल्स के प्लान हैं इनके, चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले क्षेत्र में भी कंपनी ये उतर गई है। तो प्लान्स तो लंबे चौड़े हैं और अगर नीचे से अगर हम देखेंगे स्टॉक को तो अच्छा रिवॉर्ड भी किया निवेशकों को। लेकिन यहां से चलने के लिए अब क्या ट्रिगर है और अभी कितना समय देना चाहिए राज को इसे? देखिए अभिषेक जी, जिस हिसाब से आपने अभी फ्यूचर के हिसाब से प्रोस्पेक्ट देखते हैं तो मुझे लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म पे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और इस समय अगर मार्केट को ओवरऑल कंपैरिजन करें तो जो सेक्टर स्पेसिफिक है उनमें ये टॉप लीडिंग स्टॉक्स में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस समय ग्रोथ के पॉइंट से देखें, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो इस स्टॉक को बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 300 350 के लेवल आने वाले सालों में आपको देखने को मिल सकते हैं। 4-6 महीने की बात करें तो ये स्टॉक बार बार आपको 220 और 255 के बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज में दिखेगा, आपको धीरे धीरे करके इसमें रैली देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉप लीडिंग स्टॉक है, तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। और मुझे लगता है आपको बहुत पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट यहां से परफॉर्मेंस देगी तो ये स्टॉक आपको उतनी ही परफॉर्मेंस देगा, उससे बेटर आपको परफॉर्मेंस यहां पर मिलेगी। देखिए, टाटा पावर में बने रहने की सलाह है, लेकिन गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स एक और शेयर है राज के पास जिस पर उनको व्यू चाहिए। हमने देखा था कि तमाम जो केमिकल स्टॉक्स थे कोविड के बाद बहुत ही ज़बरदस्त रैली आई। पूरा का पूरा 2020 का समय, इनफैक्ट 2021 में भी बहुत तेज़ी से ये शेयर ऊपर गए थे। लेकिन एक साल के दरमियान, यानी कि पिछले अक्टूबर से लेकर अगर इस बार के हम नवंबर तक की बात करें तो बहुत ही वोलेटाइल रहे हैं ये शेयर। 2865 रुपये के आसपास का भाव है। मंदार हम देख रहे हैं कि रीसेंट जो इसका हाई था उससे भी थोड़ा शेयर नीचे आके अब ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी इसको समय देना चाहिए? क्या इसके रेंज का ब्रेकआउट कब आएगा? अभिषेक जी, ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी जैसे आपने कहा कि कोविड के बाद बढ़िया सी मूव स्टॉक्स में सारे देखने को मिली, तो उसी तरीके का ये स्टॉक है। 1150 की लेवल से ये स्टॉक ऊपर में 3500 तक चला। तो अब इस तरीके का रिटर्न जनरेट करने के बाद, जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी स्टॉक 1 साल से 3 साल के कंसोलिडेशन में से गुजरता है और उसी तरीके का ट्रेड इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। यानी पिछले 1 साल से तो ये स्टॉक परफॉर्म नहीं किया है, कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट्स बनते हैं वो 2700 से लेकर 2600 की लेवल्स पे हैं और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 3400 3500 के लेवल्स पे है। तो इसी रेंज में ये ट्रेड करते रहेगा। अब जो आपका सवाल है कि कौन सी लेवल्स वॉच करनी चाहिए आगे के टारगेट्स बनने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये ऊपर का जो लेवल है 3400 3500 का, वो ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक एक ऑल टाइम हाई के लिए भी एम करेगा, बड़ी सी मूव भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो अभी दूर है। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि ये जो रेंज है ये 700-800 पॉइंट का रेंज है, दो लेवल्स के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मेरी राय रहेगी कि ये लेवल्स के बीच में स्विंग ट्रेडिंग जरूर कीजिए, ताकि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो कम होती जाए, प्लस आपको मुनाफा भी हो। और जब भी ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तब आप फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। तो सपोर्ट लेवल्स पे आपने बाय करना है, रेजिस्टेंस के आसपास आपने बेचना है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 1 से 2 साल के लिए। ठीक है, 1 से 2 साल के लिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में ये स्ट्रेटजी। लेकिन बंगलुरु